अत गुरुदेव जो कृपालु होई, तिनके प्रसाद तत्व ज्ञान पुनि पाइए। तिनके प्रसाद तत्व ज्ञान पुनि पाइए। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करनो विनवो बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबारहि। सकल सुपूजन भूप, धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न वसाय। सब गुणों से पूरे हूँ मैं गुरु जरूरे, तुमसे ना कुछ भी दूरे। अवगुण सकल जला दो, कपटी कपूत जाऊँ। तुम्हारो कहाऊँ तो हूँ, सरने तिहारही हूँ। चाहो सो मोहि बना दो, सरने तिहारही हूँ। चाहो सो मोहि बना दो। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित सिंहासनारूढ़ परम पूज्यपाद परमाराध्य सदगुरु महाराज के पावन गुरुचरण में मनात्म समर्पण कोटि से दंडवत नमन। पवित्र सिंहासन पर आरूढ़ महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के पावन गुरुचरण में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य गुरुजन, धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी, सज्जन महानुभावों, भक्ति स्वरूपी माताएं, धर्मशिला बहनें, प्यारे सच्चे बच्चों, आप लोगों के श्री चरणों में सादात नमन। कभी हम लोग परमाराध्य सदगुरु महाराज के श्री अनुकंपा से महर्षि में ही योगाश्रम ग्राम थबकोल में इस पावन अवसर पर हम लोग उपस्थित हैं मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के पावन जयंती पे। यह हम आप लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। संत की जयंती मनाने के लिए उपस्थित हैं। जिसने जन्म को जीत लिया उनकी जयंती मनाई जाती है, जिसने जन्म को नहीं जीता उनकी जन्म तिथि मनाई जाती है, जन्म दिवस मनाया जाता है। जो आवागमन के चक्र से ऊपर उठ गए उनकी जयंती मनाई जाती है। और संतों का अवतरण इस संसार में समय समय पे होते रहता है।
रामचरितमानस में लिखा हुआ है, संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। संतों का उदय इस संसार में संतप्त मानवों को सुख देने के लिए होता है। जो दुखी जीव हैं, जो शोषित पीड़ित वंचित जीव हैं, जो आवागमन के चक्र में जीव पड़े हुए हैं, जो अनेकानेक प्रकार के संसार के दुख को भोगते चले जा रहे हैं जन्म जन्मांतर से, उनको सुख पहुंचाने के लिए, उनको शांति प्रदान करने के लिए, उनको मोक्ष के मार्ग को बताने के लिए संतों का अवतरण होता है। जैसे रात्रि के अंधकार को दूर करने के लिए चंद्रमा का उदय होता है। रात्रि अंधकार में ही होता है, लेकिन कहीं चंद्रमा का उदय हो गया तो रात्रि में अंधकार रहेगा, दिन के तरह प्रकाश नहीं होगा, फिर भी आदमी को दिखाई देगा। उसी तरह से संतों का अवतरण होता है। पूज्य श्री की वाणी थी, धीरज धरे तो कारज सरे। हम मनुष्यों को उन्होंने उपदेश किया, धीरज धरो, क्या करो, धीरज धरो, तो सब काम बन जाएंगे। जैसे कुम्हार के पास मिट्टी धीरज धर के रहता है तो बर्तन का रूप ले लेता है। धोबी के पास कपड़ा धीरज धर के रहता है तो उज्जवल हो जाता है। गुरु धोबी सिसकापरा, साबुन सृजनहार, सुरत शिला पे धोइये निक्षत ज्योति अपार। इसीलिए हम लोगों को धैर्य पूर्वक गुरु सेवा करनी चाहिए। जैसे पूज्य श्री ने धैर्य पूर्वक अपने जीवन में 1946 या 49 ईस्वी से लगभग 2007 तक संत मत की सेवा में तल्लीन रही। 1949 से 1986 ईस्वी तक तो आराध्य देव की सेवा में तान मान वचन कर्म से एकदम संलग्न रहे। लेखन का कार्य करना, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना, जाने आने की व्यवस्था, स्नान शौच आदि की व्यवस्था, कपड़ा कौन सा पहनेंगे, कैसा पहनेंगे, कौन सा कपड़ा आराध्य देव के लिए अनुकूल होगा, ये सब व्यवस्था करना, आए हुए भक्तों को सदुपदेश देना, दीक्षा देना। अपने जीवन को गुरु सेवा में इतने व्यस्त कर चुके थे, इतने व्यस्त कर दिए थे कि बाहरी बात चिंतन करने का उनको फुर्सत ही नहीं रहता। उसी तरह से हम लोगों को भी अपने जीवन को गुरु सेवा में संलग्न करें, व्यस्त कर दें। और ये सब करने में कभी कभी विघ्न बाधाएं भी आती है। ऊब करके हट नहीं जाए, नहीं, हम लोगों के अंदर में उबन होती है। कल हम कह रहे थे पूज्य साईं स्वामी जी महाराज की बात। वो कहते हैं उबिए नहीं, जो हृदय स्वरूप है वो कहते हैं उबिए नहीं, और जो मस्तिष्क स्वरूप वो कहते हैं धैर्य धारण करके रहिए। दोनों बातें क्या ना हुआ, अलग हुआ। शब्दांतर है लेकिन तत्वांतर नहीं। धैर्य धारण करने में भी
सहना पड़ता है, और नहीं उगने में भी सहना पड़ता है। अर्थात हम जनमानस को सहनशील होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? सहनशील। जब तक कि सहनशील नहीं होंगे, जब तक कि सहने की आदत नहीं लगाएंगे, तब तक काम नहीं। पूज्य श्री बराबर कहा करते थे, पशु ज्ञान की पुस्तक को ढो सकता है, किसी से कह नहीं सकता। मूर्ख ज्ञान की बातें बना सकता है, आचरण में उतार नहीं सकता। भूतकाल तो समय भूत चला गया, नहीं बीत गया समय, जो गया बीता हुआ समय को भूतकाल कहते हैं। भूत चला गया। वर्तमान की स्थिति जैसी होगी, इसी वर्तमान की स्थिति पे भविष्य का निर्माण होगा। इसीलिए हम लोगों के अंदर में खाली वाचिक ज्ञान नहीं होना चाहिए। हाँ, जो सुने समझे हैं, जैसा बोलते हैं वैसा करें भी। अगर वाचिक ज्ञान ही सिर्फ है तो हम लोग पशु के समान हो जाएंगे ना, क्योंकि मुख से तो बहुत बोलते हैं लेकिन आचरण में तो है नहीं। मूर्ख ज्ञान की बातें बना सकता है लेकिन आचरण में उतार नहीं सकता। हम लोगों के पास कभी कभी ऐसे ऐसे भौतिक विद्वान आदमी आते हैं जो कि बहुत बातें सुनाते हैं। उतना तो हम लोगों को भी नहीं आता है, क्या गीता, क्या रामायण, क्या महाभारत, क्या भागवत महापुराण, अनेकानेक धर्म ग्रंथ का उदाहरण दे दे करके हम लोगों को सुनाने का वो प्रयासरत रहते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी छोटे से छोटे इल्लत को वो छोड़ नहीं पा रहे। छोटी इल्लत क्या है? इतनी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, तम्बाकू खाते हैं, जर्दा वाला पान खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं। क्या खाते हैं? गुटखा खाते हैं, दारू तारी पी लेते हैं, हाँ, मांस मछली इत्यादि खा लेते हैं। तो ये बात बनाने से क्या फायदा? किसको आप सुना रहे हो? दूसरे को सुनाने से आपको क्या मिलेगा? तो आप तो बस वैसे ग्वाला के समान हो गए जो सिर्फ गाय चराने का मालिक है, दूध का मालिक नहीं। गोपो चो गावो चो गनियम परेशम। भगवान बुद्ध ने कहा, जो सिर्फ दूसरे को उपदेश करता है, अपने आचरण में नहीं उतारता है, वो बस गाय चराने वाले ग्वाले के समान है, जो कि सिर्फ गाय की गिनती करके ले जाता है, गिनती करके लाता है। वास्तविक में उस गाय का जो सार है, क्या है? दूध। वो दूध का मालिक तो स्वामी होता है। कौन होता है? स्वामी होता है। इसलिए हम लोगों को वैसा नहीं बनना है। पशु ज्ञान की पुस्तक को ढो सकता है लेकिन किसी से कह नहीं सकता। मूर्ख ज्ञान की बातें बना सकता है। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको मूर्ख नहीं कहा। हाँ, मूर्ख ज्ञान की बातें बना सकता है लेकिन आचरण में उतार नहीं सकता। अच्छा, आचरण में क्यों नहीं उतार सकता? इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? ज्ञान की बातें बना सकता है लेकिन आचरण में जो नहीं उतार सकता है, उसका भी तो कोई ना कोई कारण होगा ना। उसका कारण है कि वो रागी है। क्या है? रागी है। मोहपनिषद में आया है, रागी के लिए ज्ञान भार है। रागी कहते हैं जो विषयों में आसक्त है। किसमें आसक्त है? विषयों में। पंच विषय, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, जो इसमें आसक्त है। अब इतना ना स्वाद के चक्कर में पड़ गया है,
दम्मा है तो यो दही केला नहीं छोड़ रहा है। देख लिया तो भाई जो होगा देखा जाएगा, खा लेता है, खाता है ना। अब डायबिटीज के पेशेंट है, भात के बिना रह ले नहीं जाता है, क्या करेगा। ये सिर्फ भोजन की बात कर रहा हूं, ऐसे ऐसे बहुत बातें हैं ना। लेकिन अगर शरीर में कोई रोग हो जाए तो परहेज अवश्य करना चाहिए। अगर अध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु है तो भी पथ परहेज अवश्य करना चाहिए। पथ परहेज के बिना सबसे पहले तो आपको सच्चे संत गुरु नहीं मिलेंगे। अगर पथ परहेज के बिना आपके आमने सामने इर्द गिर्द में सच्चे संत गुरु मिल भी रहे हैं तो आपके ऊपर वैसा असर नहीं पड़ेगा, जानकारी आपको नहीं हो पाएगी। अगर जानकारी देना भी चाहते तो आप लेंगे नहीं। कबीर साहब ने कहा, भांग तमाकू छूतरा अफयूं और शराब, कहा कबीर इनको तजय तब पावे दीदार। दीदार संत होते हैं। कौन होते हैं? संत होते हैं। कोई भेंटे दीन दयाल डगर बतलावे, जे घर से आया जीव तहां पहुंचावे, दर्शन उनके और माही करे बरभागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी, पिया दरस बिना दीदार दर्द दुख भारी, अब बिन सतगुरु के दृग जीवन संसारी। संसारी बने रह जाएंगे। इसीलिए आचरण में उतारे। आचरण के विषय में भी पूज्य श्री बहुत अच्छी अच्छी बातें कहा करते थे। हम मनुष्यों का आचरण पवित्र होना चाहिए। तो हम मनुष्यों को आचरण की पवित्रता से, गुरु सेवा से सर्व सुख की प्राप्ति हो जाएगी। आचरण की पवित्रता और गुरु सेवा। आचरण की पवित्रता नहीं होगी तो गुरु सेवा में भूल होगी। क्या होगी? भूल होगी। गुरु सेवा क्या है? गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा अपनी कही नहीं गुरु की कही। उस श्री ने इसी को क्या कहा? मन से मंत्रावृत्ति करी करी, इष्ट विग्रह ध्यान भी न। मन से मनोयोग पूर्वक मंत्र का जप करते रहें और मानस रूप का ध्यान करते रहें। अपनी दृष्टि को गुरु इंगित स्थान में लगा के रखें तो क्या होगा? घट ज्योति जुग्न पाएगा, सर्वेश को भजले सुजन, अखिलेश को तू पाएगा, उपलब्ध कर विश्वेश को तू वही हो जाएगा। वास्तविक में मनुष्य योनि वही होने के लिए ही मिला है। तत्त्वमसि तुम वही हो, तुम जीव नहीं तुम पीव हो। हाँ, वही होने के लिए मिला है। लेकिन क्या करेंगे? इस शरीर को ही अपना मान लिया। इसके विषय में वैराग्य पूर्ण उपदेश देते हुए पूज्य श्री ने कहा, हम जनमानस को चिताया, मैं नहीं मेरा नहीं, यह मैं किसी का है दिया, छीन लेगा कब इसे इसका हमें पता। मैं भी नहीं मेरा भी नहीं। ये मैं और मेरा को भगवान श्री राम ने लखनलाल से कहा माया है। क्या है?
माया है। ये माया मेरा है ये नहीं है, ये माया मैं हूं ही नहीं। ना मैं माया हूं और ना ये माया मेरी है। हाँ, मैया मदालसा ने क्या कहा अपने पुत्रों को? सुधोसी रेतात बुधोसी निरंजनो असी संसार माया परिवर्जितो असी। रेतात तो शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, निरंजन है। संसार का माया लेस मात्र भी तुम्हारे अंदर में नहीं, तुमको वो छू भी नहीं सकती। ये मैं और ये मेरा किसी का दिया हुआ है। जिनका दिया हुआ वो ले भी सकता है ना, नहीं ले सकता है। जिसको देने का पावर है तो उनको लेने का भी पावर है। मैं अरु मोर तोर ते माया अजय बस किन्न है जीव निकाया। छीन लेगा कब इससे इसका हमें पता नहीं। पता है कब जाएंगे। भगवान बुद्ध के पास एक माली की पुत्री आई थी, कन्या आई थी। भगवान पूछ के बुद्ध के चरण में फूल की टोकरी रख दी। भगवान बुद्ध का पूछ रहे हैं कहाँ से आ रही हो? नहीं जानती बनते। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? जानती हूं भंते। हैं? क्या जानती हूं भंते? हाँ। कब जाना है? तो नहीं जानती भंते। अब हमें कब जाना जानेंगे? नहीं जानती भंते। ये सब जब पूछ रहे थे भगवान बुद्ध, तो और आदमी को सुनने में बड़ा खराब लग रहा था। फटाफट जवाब दे रही थी ना। तो अंतिम में भगवान बुद्ध ने कहा हम दोनों तो आपस में समझ गए, लेकिन ये लोग नहीं समझे। तो माली की कन्या कहती है भंते ये सब कोई जानते हैं कि अमुक माली की पुत्री है, बागवानी से आ रही है, लेकिन मैं इस जन्म में कहां से आई हूं यह मुझे पता नहीं है। मैं पूर्व जन्म में क्या थी नहीं थी, किस शरीर को त्याग करके मैं पुनः मनुष्य शरीर धारण की हूं, इसका मुझे पता नहीं। आप पूछे जाना कहाँ है, तो मैंने कहा जानती हूं बनते। मैं अवश्य ये जानती हूं कि मुझे एक ना एक दिन जाना होगा। हाँ, मैं जानती हूं कि मुझे जाना होगा, लेकिन मैं ये नहीं जानता हूं कि जानती हूं कि मर करके मुझे कहां जाना होगा। मैं कहां से आई ये भी नहीं जानती हूं, और मर करके मुझे कहां जाना है ये भी नहीं जानती हूं, लेकिन मुझे जाना है ये मैं जानती हूं। ये मैं जानती हूं। इसलिए एक ना एक दिन हम लोगों को जाना है। उतना माया में नहीं रहे। उस स्त्री का बराबर उपदेश आता था, संतति, संपत्ति और दंपत्ति। संतति, संपत्ति और दंपत्ति, ये तीनों से ऊपर उठ करके भजन करो। ध्यान के समय में याद नहीं रहेगा हमको कितना को बेटा पोता नहीं तनतकुर है, नहीं संतति हो गया। और ध्यान में अगर याद रहेगा 3 गो बेटा है, 9 गो नाती है, 6 गो पोता है नहीं, तो ध्यान बनेगा।
तो बेटा से बेटी पर, बेटी से पुतो, पोती पर, पोती से पोता पर, नाती नतकुर पे मन चला गया। ये संतति को भूलिए। संतति से भी किसी को मुक्ति नहीं मिली है, संपत्ति से भी किसी को मुक्ति नहीं मिली है, दंपति से भी किसी को मुक्ति नहीं मिली है। संतति से मुक्ति मिल जाती तो रावण को मिल जानी चाहिए थी, संपत्ति से मुक्ति मिल जाती तो रावण को मिल जानी चाहिए थी, दंपति से मुक्ति मिल जाती रावण को मिल जानी चाहिए थी। नहीं, मैं दानव की परम सुंदरी कन्या मंदोदरी से उनका विवाह हुआ था, त्रिलोक सुंदरी थी, त्रिलोक सुंदरी थी, मुक्ति मिल गई। 1 लाख पूत था, 1.25 लाख नाती नतकुर था, मिल जानी चाहिए। सोना का महल था, 9 ग्रह को पैर के नीचे दबा के रखता था रावण, सब देवी देवता उनके बस में थे, मिल जानी चाहिए थी। नहीं, इससे नहीं मिलने वाली, इससे मन को हटाइए, मन को हटा करके गुरु इंगित स्थान में मन और दृष्टि को लगाइए। मैं नहीं, मेरा नहीं है, मैं किसी का है दिया, छीन लेगा कब इसे, इसका हमें पता नहीं। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, लीजिए, ये शरीरों किसी का दिले है, अपना है ये नहीं है। अपना रहता तब ना साथ में लेके जाते, अपना नहीं रहता है तो साथ में लेके जा पाइएगा? ये तन किसी का है दिया, छीन लेगा कब इससे, इसका हमें पता नहीं। ये मन किसी का है दिया, ये धन किसी का है दिया। तब अंतिम में निर्णय देते हैं, संत से भी सत समझ श्वास की मत आस कर। ये सत्य समझिए, ये श्वास की भी आशा मत कीजिए, छीन लेगा कब इसे, इसका हमें पता नहीं। इसीलिए जब तक हम लोगों का जीवन सजग है, सबल है, तो उसी समय में भक्ति भजन करके उस आध्यात्मिक पूंजी को जमा कर अपने जीवन को सुखी बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। इसी में हम लोगों की भलाई है। और धीरज रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? धीरज। धीरज धरे तो कारज सरे। कबीर धीरज के धरे हाथी मन भर खाए, अटूक बिहुना कारण स्वान घरे घर। हाथी को अपने मालिक के ऊपर विश्वास है, जब भी खिलाएगा तो मन भर खिलाएगा। लेकिन एक कुत्ता को अपने मालिक के ऊपर विश्वास नहीं है, इधर उधर 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 जाते रहता। कहीं एक टुकड़ा रोटी खाता तो कहीं एक डंडा खाता है, तो कहीं पानी उसके देह पे फेंक देता है, तो कहीं गाली सुनता है, अपने भी सुनता है, मालिक को भी सुनाता है। यही न करता है। इसीलिए हम लोगों का स्वभाव कुत्ता के समान नहीं होना चाहिए, अर्थात व्यभिचारी भक्ति नहीं, सदाचारी भक्ति करें। अनेक पे विश्वास नहीं, एक पे विश्वास करें, एक को माने, एक को जाने। देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहत हैं संत सब। गुरु पूजय सब देवन पूजय, गुरु सेवा सब सेवा। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। किनके ध्यान से सूरत निर्मल होगा, शुद्ध होगा? गुरु ध्यान से। और किनके ध्यान से बिंदु का ज्ञान होगा? गुरु ध्यान से। अगर बिंदु ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरु ध्यान करें, सूरत शुद्ध करना चाहते हैं तो गुरु ध्यान करें। 2 गो फायदा। इसीलिए संत कबीर साहब ने हम लोगों को उपदेश किया, बिनु गुरु ज्ञान नाम न पैहों, अबिरथा जन्म गवाई।
व्यर्थ में ये जीवन चला जाएगा। बस वैसे ही जैसे फूल उजार को लागो, बिन स्वार्थ झरी जाई। कहे कबीर बिन बचन गुरु के अंतकाल पछताएं। जिनकी लगन गुरु सो नहीं। इसीलिए लगन लगा करके, लौ लगा करके गुरु भक्ति गुरु सेवा करते रहें, बड़ा अच्छा होगा। प्रवचन करने के लिए तो 8:45 बजे तक कहा गया, लेकिन मेरा मन डिसमिसा रहा है, भागने का मन करता है तो क्योंकि फिर कहीं सत्संग का समय दिया हुआ है, वहाँ पहुँच देना होगा। आज शाम से होता तो कोई बात नहीं था, और दोपहरे में 2 बजे से 1:30 बजे से भजन कीर्तन शुरू कर देगा। ठंडा का समय है और गृहस्थ के घर में सरसवासीन बहुत आ जाते हैं, और गर्मी के समय में तो कहीं भी विश्राम कर लेंगे, लेकिन ठंडी में व्यवस्था चाहिए। तो उनके यहाँ उनके बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार है, तो 2 बजे से 4 साढ़े 4 बजे तक रखा गया है, तो वहाँ भी जाना होगा। तो अब हम आपकी सेवा में यही थोड़ी सी बात कही, क्षमा करेंगे, समयानुकूल सेवा नहीं कर पाए। और पूज्य श्री के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए आराध्य देव से आप तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, सबों का जीवन सुखमय आनंदमय कल्याणमय हो। इसी तरह एक मेक होकर के सत्संग करते कराते सुनते सुनाते अपने जीवन को सुखमय शांति में बनाते रहें। यही शुभ कामना के साथ श्री सद्गुरु महाराज की पुष्पांजलि तखनिए है तब आरती है। सबका फूल दिए न हाथ में।